देखो इधर पे। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये जो वीआईएमपी का पीडीएफ है उसमें से 17 क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन किए थे। अभी वापस क्या करते हैं कि 15 क्वेश्चन से चालू करते हैं, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन से चालू करते हैं, या पूरा रिकैप लेते हैं। तुम लोग एक बार पुराना वाला देखो, नहीं समझता तो वापस ले लेंगे। अभी आगे का लेते हैं, ठीक है ना। एक बार देखो, नहीं समझता तो वापस ले लेंगे, अपने पास टाइम है। तो अभी 15 क्वेश्चन से आगे का लेते हैं, ठीक है ना। ये जो 15 क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो 15 क्वेश्चन है, मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो लिखते जाओ। तो अपन वैसे 25 से 30 क्वेश्चन बना लेंगे जो पक्का आ सकता है, ठीक है ना। मतलब 25 से 30 क्वेश्चन में देखोगे तो 75% मिनिमम तुम एक्सपेक्ट करो कि आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो जो मैं बोलता हूँ कि ये आ सकता है, वो लिख के रखो, ठीक है ना। 50 मार्क्स का तो 100% आएगा, जो अपन इंपॉर्टेंस देंगे उसमें से 50 मार्क्स का 100% आएगा, वो टेंशन लो ही मत। और 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, जो भी इंपॉर्टेंस रहेगा वो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाला रहेगा, तो अपने को ज्यादा फायदा रहेगा। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम that will remove duplicate element from an array. Write a JavaScript program that will remove duplicate element from an array. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास एक अरे है। मैं ये भी बताता हूँ कि एक क्वेश्चन किया तो कौन से टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे। अभी ये किया तो और कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा। अरे डिक्लेयर कैसे करते वो हो जाएगा। अरे के वैल्यू प्रिंट कैसे करते वो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के साथ में 2 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। डुप्लीकेट वाला भी हो गया और अरे में वैल्यू कैसे प्रिंट करते डाल के वो भी हो गया। तो दोनों तुमको आया तो लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, कि डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है। तो डुप्लीकेट वैल्यू कैसे समझता है कि कोई चीज डुप्लीकेट है। अरे के अंदर समझो 5 वैल्यू है, उसमें से डुप्लीकेट कौन सा है वो कैसे समझेगा। अरे के अंदर 5 वैल्यू है, उसमें से डुप्लीकेट कौन सा है वो कैसे समझेगा। एक मेरा अरे है, उसके अंदर 5 वैल्यू है, उसमें डुप्लीकेट कौन सा है वो कैसे समझेगा। कंपैरिजन करके। डुप्लीकेट है ये कैसे समझेगा। कंपैरिजन किससे करेंगे अपन। एक जो वैल्यू लिया उसको पूरे लीस्ट से, अगर कंपेयर किया तो क्या मिलेगा। अगर एक जो वैल्यू लिया उसको पूरे लीस्ट से कंपेयर किया और उसमें वो अगर है तो क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट वाले को नहीं डालेंगे। हम लोग को क्या चाहिए, यूनिक लीस्ट चाहिए। क्या बोला उसने, राइट अ प्रोग्राम दैट विल रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट। तो हम लोग को यूनिक लीस्ट चाहिए, डुप्लीकेट को निकालना है। हमको क्या करना है, डुप्लीकेट को निकालना है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट वैल्यू। दोनों के केस में आंसर सेम रहेगा, खाली थोड़ा सा चीज चेंज होगा, वो भी बताता हूं मैं क्या चेंज होगा। तो यहां से अपना प्रोग्राम एक्चुअल चालू हो रहा है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या है, ARR। उसके बाद में यहाँ पे अगर देखोगे तो उसके अंदर कितने वैल्यू डाले, 6 वैल्यूज डाल दिए। उसके अंदर कितने वैल्यूज डाले, 6 वैल्यूज डाल दिए। इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू कौन सा है, हैप्पी है और हैप्पी है खाली। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू देखोगे तो हैप्पी है। तो मेरा यूनिक वाला लिस्ट क्या बनना चाहिए, स्केल हैप्पी स्ट्रेंथ पीस, ये यूनिक वाला लिस्ट बनना चाहिए। अब इसके अंदर 2 डुप्लीकेट है जिसको अपने को रिमूव करने का। तो यहाँ पे एक फंक्शन लिया जिसका नाम क्या रखा, कुछ भी रख दो इसका नाम। एक फंक्शन लिया जिसका नाम क्या रखा, रिमूव डुप्लीकेट। उसके अंदर पास क्या किया है, मेरे अरे का नाम क्या है, ARR। मेरे अरे का नाम पास किया। एक फंक्शन लिया जिसके अंदर पास किया है मेरा अरे। अब यहाँ पे एक और अरे लिया जो ब्लैंक है, एम्प्टी है। उसका नाम क्या रखा, यूनिक। अब इसमें मेरा वैल्यू जाएगा यूनिक वाला, कौन सा, यूनिक वाला। बाकी वैल्यू नहीं जाएगा, इसमें वही वैल्यू जाएगा जो यूनिक है। नीचे आते, यहाँ पे फॉर लिखा। फॉर में सबसे पहले क्या चेक किया, फॉर 0 से चालू होकर कहां तक जाना चाहिए, मेरे अरे के लेंथ तक जाना चाहिए। एक फॉर लिखा जो 0 से चालू होकर कहां तक जाना चाहिए, अरे के लेंथ -1 तक। इसलिए लेस देन लिखा है, इसलिए क्या लिखा है, लेस देन लिखा है। सही कि नहीं। ये जो अरे है ये फर्स्ट टाइम पे क्या वैल्यू देगा मेरे को, मतलब आई अगर मैं
जीरो पकड़ू तो फर्स्ट टाइम पे क्या वैल्यू मिलेगा? स्केल। सेकंड टाइम पे, थर्ड टाइम पे, समझा ना? ये पता है तुमको, ठीक है ना? फिर यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या चेक किया है? यूनिक, यूनिक डॉट इंडेक्स ऑफ, यूनिक डॉट इंडेक्स ऑफ। यूनिक मेरा नया वाला आ रहा है। यूनिक मेरा क्या है? नया वाला आ रहा है। उसके अंदर क्या चेक किया? इंडेक्स ऑफ जीरो। फर्स्ट टाइम पे क्या चेक किया? इंडेक्स ऑफ जीरो। फर्स्ट टाइम पे क्या चेक किया? इंडेक्स ऑफ जीरो चेक किया ना? इंडेक्स ऑफ जीरो चेक किया, ठीक है ना? इंडेक्स ऑफ जीरो इक्वल टू -1 है क्या? इक्वल टू -1 है क्या? अभी इसका मतलब क्या है पता है क्या? अभी यूनिक मेरा किसका नाम है? यूनिक मेरा किसका नाम है? मेरे 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 न्यू अरे का। मगर ये किसका नाम है? ARR किसका नाम है? पहले वाले अरे का। मेरा ARR किसका नाम है? पहले वाले अरे का। और पहले वाले अरे में से क्या वैल्यू ले रहा है? फर्स्ट टाइम पे मैं यहाँ पे डालता हूं। फर्स्ट टाइम पे क्या वैल्यू लेगा वो? स्केल। फर्स्ट टाइम पे क्या वैल्यू लेगा वो? स्केल। स्केल को किससे कंपेयर कर रहा है फर्स्ट टाइम पे? ब्लैंक से। फर्स्ट टाइम पे किससे कंपेयर कर रहा है? ब्लैंक से। तो ब्लैंक से कंपेयर किया तो क्या मिलेगा उसको? इंडेक्स ऑफ पे कुछ मिलेगा क्या? इंडेक्स ऑफ क्या देता है पता है क्या? कौन से पोजीशन पे मैच मिला। इंडेक्स ऑफ क्या देता है? कौन से पोजीशन पे मैच मिला। इंडेक्स ऑफ क्या देता है? कौन से पोजीशन पे मैच मिला। तो कोई पोजीशन पे मैच मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा उसको? -1 मिलेगा। क्या मिलेगा उसको? अगर मैच नहीं मिला तो क्या मिलेगा? -1 नहीं मिला और मैच मिला तो क्या मिलेगा? पोजीशन। जब पोजीशन मिलेगा तो अरे के अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जब नहीं मिलेगा तो ही अरे के अंदर जाएगा, तो ही फॉर लूप के अंदर जाएगा। मतलब ये जो इफ है उसके अंदर कब जाएगा? जब मैच नहीं मिलेगा तो। मतलब स्केल वाला वैल्यू किसके अंदर नहीं है? यूनिक के अंदर नहीं है। नहीं है मतलब क्या किया उसने? देखो, यूनिक में वैल्यू पुश किया। कौन सा वैल्यू पुश किया? स्केल का। स्केल का वैल्यू। कौन सा वैल्यू पुश किया? स्केल का वैल्यू पुश किया। वापस क्या हो जाएगा मेरा स्केल से? अभी अरे ऑफ जीरो था, अब क्या हो जाएगा? अरे ऑफ 1। अरे ऑफ 1। तो हैप्पी किससे कंपेयर होगा? अब यूनिक के अंदर क्या वैल्यू है? स्केल। अब यूनिक के अंदर क्या वैल्यू है? स्केल। हैप्पी कंपेयर होगा स्केल से। अभी भी मैच हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्या मिलेगा? -1। हैप्पी किस में पुश होगा? यूनिक में। वापस से क्या आएगा मेरे अरे ऑफ 2 में? क्या आएगा? स्ट्रेंथ आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के अंदर क्या वैल्यू? स्ट्रेंथ किससे कंपेयर होगा? स्ट्रेंथ कंपेयर होगा स्केल हैप्पी से। स्ट्रेंथ किससे कंपेयर होगा? दो वैल्यू है ना अभी, स्केल और हैप्पी दोनों से कंपेयर होगा। स्ट्रेंथ किससे कंपेयर होगा? स्केल और हैप्पी से। यूनिक मैच मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कहां पे डालेगा वो उसको? यूनिक में। कहां पे डालेगा? यूनिक में। किससे? पुश से। वापस क्या मिला उसको? पीस। पीस किससे कंपेयर होगा? स्केल हैप्पी स्ट्रेंथ से। किससे कंपेयर होगा? सब लोग बोलो, किससे कंपेयर होगा? स्केल हैप्पी स्ट्रेंथ से कंपेयर होगा। मैच मिलेगा क्या? मैच मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्या करेगा वो? यूनिक में पुश करेगा। अब यूनिक में वैल्यू क्या क्या हो गए? अब क्या मिला वैल्यू? हैप्पी। हैप्पी मिला और वापस से उसने इंडेक्स ऑफ लगाया। क्या मिलेगा? मैच मिलेगा, पोजीशन मिलेगा उसको। जो भी पोजीशन मिला, जो भी पोजीशन मिला उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। -1 नहीं मिलेगा ये बार। -1 नहीं मिलेगा मतलब क्या होगा? यूनिक में पुश होगा क्या? नहीं, यूनिक में पुश नहीं होगा। वापस से हैप्पी आया, वापस से मैच मिला ना उसको, यूनिक में पुश होगा क्या? नहीं होगा पुश। समझा क्या ये? कुछ डाउट है क्या इसमें? तो तुम लोग ये 3 लाइन का कोड लिखो। ये 4 लाइन का कोड लिखो। ये 4 लाइन का रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन करके ये 4 लाइन का कोड लिखो। क्वेश्चन नंबर 15 है ये 4 लाइन का कोड लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। चैट में डालो बच्चों अगर तुम लोग को कुछ डाउट है तो। ऑनलाइन में जो बच्चे बैठ रहे हैं ना, अगर उनको कुछ डाउट है तो चैट में प्लीज डालो। समझा क्या आप लोगों को? समझा तो भी चैट में डालो, नहीं समझा तो भी डालो। अगर समझा तो चैट में डालो यूनिक रिमूव डुप्लीकेट करके। समझा तो चैट में डालो रिमूव डुप्लीकेट करके। क्लियर है क्या बच्चों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन के साथ में 2 आंसर तुम्हारा हो गया। एक अरे में वैल्यू कैसे डालते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट करने के लिए भी क्या करोगे? फॉर लूप। ये वाला जो फॉर लूप लिखा है वही लिखोगे और अंदर क्या लिखोगे? मतलब
जो भी डॉक्यूमेंट डॉट, अभी यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं अपन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के ARR ऑफ आई लिख सकते हैं, समझा ना ये? तो दो आंसर हो गया। एक इज इक्वल, नहीं बताता हूं। रिमूव, डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे जो दिया है वो यूज करो, ऐसा नहीं है कि एक ही वैल्यू रहेगा, और भी वेज हो सकते हैं। ये वे यहाँ पे दिया है, यही यूज करो। अभी एक डुप्लीकेट ज्यादा नहीं हुआ है, एक इक्वल टू ज्यादा नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ, मैं बोलता हूं ना, कंपैरिजन ऑफ वैल्यू विद डेटा टाइप। 3 इक्वल टू डाला, इसका मतलब क्या रहता है, कंपैरिजन ऑफ वैल्यू विद डेटा टाइप। 2 इक्वल टू डाला, मतलब क्या रहेगा, कंपैरिजन ऑफ वैल्यू। हम लोग ने ये लास्ट लेक्चर में भी बोला था मैंने। 2 इक्वल टू का मतलब क्या है, कंपैरिजन ऑफ वैल्यू। जैसे मैंने स्ट्रिंग में 1 डाला और इंट में 1 डाला, तो दोनों इक्वल मिलेगा अगर मैंने 2 इक्वल टू डाला है। अगर मैंने स्ट्रिंग में 1 डाला है और इंट में 1 डाला है और 3 इक्वल टू डाला है, तो इक्वल टू नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप मैच नहीं हुआ। समझा क्या? उसका मतलब यह है कि कंपैरिजन ऑफ डेटा टाइप विथ वैल्यू, सेम डेटा टाइप रहना चाहिए वैसे। आगे बढ़े क्या बच्चों? अभी देखो, ये जो फंक्शन है उसको लास्ट में क्या किया उसने, रिटर्न यूनिक कर दिया, रिटर्न यूनिक कर दिया, ठीक है ना? इसको कॉल कहां पे किया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कॉल कर दिया है रिमूव डुप्लीकेट को, और उसके अंदर पास क्या किया है, ARR ऑफ अरे। अभी ये कॉल करने से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रिंट क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ये किया है ना, तो प्रिंट क्या होगा, यूनिक वैल्यू। समझा ना? ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा है, रिटर्न वैल्यू क्या किया, यूनिक रिटर्न किया, तो प्रिंट होगा ना। रिटर्न किया है ना, रिटर्न का मतलब क्या रहता है, वो फंक्शन वैल्यू प्रिंट करेगा, मतलब जो भी वैल्यू है वो रिटर्न किया वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा है। अगर खाली लिखा रहता, तुमने ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखा रहता तो प्रिंट नहीं करता। कुछ डाउट है क्या इसमें? अभी देखो, ये जो फंक्शन है वो कहां पे लिखा है, बॉडी टैग में, तो इसको कॉल करने का भी जरूरत नहीं है, अपने आप कॉल हो जाएगा। कॉल मतलब यहाँ पे हो रहा है, देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कॉल हो रहा है वो, ठीक है ना? और एक्सप्लिसिटली कॉल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर है। समझा क्या बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Write a JavaScript program that will display the list of student in ascending order according to the marks and calculate the average performance of the class. तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट कैसे दिखाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में, दैट विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर टू द मार्क्स एंड कैलकुलेट द एवरेज, एवरेज कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, ये 3 स्टूडेंट को मार्क्स क्या क्या है, कुछ भी मार्क्स दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि उसको किया कैसे। अभी ये भी क्या हो गया, ये भी अरे है, अरे है ना, ये अरे के अंदर वैल्यू कैसे डाला, ये फर्स्ट वैल्यू है मेरा, ये मेरा कौन सा वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है, ये मेरा कौन सा वैल्यू है, थर्ड वैल्यू है। समझा क्या? ये मेरा फर्स्ट वैल्यू है, ये मेरा सेकंड वैल्यू है, ये मेरा थर्ड वैल्यू है। ये वैल्यू के अंदर देखोगे तो अभी अमित का ये मार्क्स है, अमित का मार्क्स है, ये किसका मार्क्स है, सुमित का मार्क्स है, ये किसका मार्क्स है, अभिषेक का मार्क्स है। तो ये जीरोथ इंडेक्स पे, ये जीरोथ इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स का ये कौन सा पोजीशन है, अभी यहाँ पे दिखाता हूं मैं, जब नीचे करेंगे ना तभी दिखाता हूं कि वो कैसे कैसे रिट्राइव किया, वो दिखाता हूं। ये समझा ना? अभी यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम क्या रखा है, जो भी है, जो भी है। फॉर कहां से चालू किया, 0 से जाएगा कहां तक, कितनी बार घूमेगा ये, 4 बार, क्योंकि 4 नहीं 3 बार ना, क्योंकि 3 स्टूडेंट है, कितनी बार घूमेगा, 3 बार। हर बार क्या कर रहा है वो, एवरेज मार्क्स के अंदर क्या डाल रहा है वो, एवरेज मार्क्स के अंदर क्या डाल रहा है वो, एवरेज मार्क्स को देखो प्लस इक्वल टू लिखा है, प्लस इक्वल टू का मतलब क्या रहता है बच्चों, प्लस इक्वल टू का मतलब क्या रहता है, मतलब ए प्लस इक्वल टू, ए प्लस इक्वल टू ए लिखा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इक्वल टू ए प्लस ए। अगर मैंने ए प्लस इक्वल टू बी लिखा तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए प्लस बी। समझा क्या ये? तो यहाँ पे क्या होगा पता है क्या, एवरेज मार्क्स 0 है, तो 0 प्लस क्या होगा, आई में फर्स्ट टाइम पे क्या आएगा, 0, जीरोथ इंडेक्स का पहला वैल्यू, जीरोथ इंडेक्स का पहला वैल्यू क्या है,
देखो जीरोथ इंडेक्स का सेकंड वैल्यू लिया है उसने। फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, जीरो का जीरो क्या होगा, अमित। अमित चाहिए क्या अपने को, नहीं चाहिए। अपने को क्या चाहिए, अमित का मार्क्स। अपने को क्या चाहिए, अमित का मार्क्स। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन रॉन्ग लिखा, पूरा प्रोग्राम रॉन्ग है। ये एक लाइन रॉन्ग लिखा, पूरा प्रोग्राम रॉन्ग है। क्योंकि देखो जीरो जीरो पे कौन रहेगा, अमित रहेगा। जीरो के वन पे कौन रहेगा, अमित का मार्क्स। फिर ये जीरो से क्या हो जाएगा, वन। वन के वन पे कौन रहेगा, सुमित का मार्क्स। फिर ये हो जाएगा टू, टू के वन पे कौन रहेगा, 71। तो ये प्लस कैसे होगा, फर्स्ट टाइम पे प्लस कैसे होगा, 0 प्लस 70 क्या हो जाएगा, ये 70। तो एवरेज एवरेज मार्क्स में क्या स्टोर हो जाएगा, 70। जब भी सुमित का मार्क्स आएगा तो क्या होगा, 70 प्लस क्या होगा, 78 जो भी है। उसके बाद क्या होगा, 70 प्लस 78 प्लस 71। समझा क्या ये। तो ये पूरा मार्क्स किस में जाएगा, एवरेज मार्क्स में। एवरेज मार्क्स में पूरा मार्क्स चला गया। अब जाने के बाद में क्या किया, इधर पे वापस से एक फॉर लूप लिखा है जो कहां से कहां तक जा रहा है। जे इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, जे इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, आई प्लस वन। आई का वैल्यू यहां पे क्या रहेगा, जीरो। आई का वैल्यू जीरो। फर्स्ट टाइम पे आई का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो। तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। जे क्या हो जाएगा, जब आई का वैल्यू वन है, जब आई का वैल्यू जीरो है तो जे क्या हो जाएगा, वन। आई का वैल्यू जब जीरो है तो जे क्या हो जाएगा। अभी इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है ना, असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए लॉजिक लिख रहा है ना वो। हाँ ये देखो, ये स्वैपिंग है, ये स्वैपिंग का लॉजिक है। असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए ये लॉजिक लिख रहा है वो। असेंडिंग ऑर्डर पता है ना तुमको। तो ये स्वैपिंग का लॉजिक है, मैं बताता हूं कैसे किया है। तो आई का वैल्यू यहाँ पे जीरो है, फर्स्ट टाइम पे आई का वैल्यू जीरो है, जे का वैल्यू वन हो गया। यहाँ पे क्या चेक किया, जे इज लेस देन स्टूडेंट का लेंथ, जे इज लेस देन स्टूडेंट का लेंथ। तो जब भी वन है तो जे लेस है, किससे लेस है, स्टूडेंट के लेंथ से, क्योंकि स्टूडेंट का लेंथ कितना रहेगा, 3। और जे प्लस प्लस लिखा है, ठीक है ना। नीचे आया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या कंपेरिजन होगा, स्टूडेंट ऑफ आई इज लेस देन स्टूडेंट ऑफ जे, सॉरी, स्टूडेंट ऑफ आई इज ग्रेटर देन स्टूडेंट ऑफ जे। स्टूडेंट ऑफ आई में क्या वैल्यू है, जीरो। स्टूडेंट ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन स्टूडेंट ऑफ, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स बोला है ना, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स बोला है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो 70 इज ग्रेटर देन क्या है, 70 इज ग्रेटर देन 78, क्या कंडीशन फॉल्स है। 70 इज ग्रेटर देन 78 कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। हाँ, जे वन आएगा ना, जे वन आएगा। तो इसलिए तो मैंने 70 को 78 से कंपेयर किया। जीरो जीरोथ पोजीशन पे कौन सा वैल्यू रहेगा, 70। वन पोजीशन पे कौन सा वैल्यू रहेगा, 78। तो 70 इज नॉट ग्रेटर देन 70। तो स्वैपिंग होगा क्या, स्वैपिंग कब होना चाहिए, जब आई का वैल्यू बड़ा है। आई का वैल्यू जब बड़ा है, तो यहां पे देखोगे तो आई का वैल्यू बड़ा है। अभी देखो ये जीरो था तो ये स्वैपिंग नहीं हुआ। जब ये वन होगा तो क्या होगा, जब ये वन होगा तो क्या होगा, ये वन होगा तो ये टू होगा, ये वन होगा तो ये टू होगा। तो वन पे कौन सा वैल्यू है मेरे पास, 78 है। वन पे मेरे कौन सा वैल्यू है, 78 है। और टू पे मेरे पास कौन सा वैल्यू है, 71 है, 71 है। तो कंडीशन क्या हो गया, 78 इज ग्रेटर देन 71, कंडीशन ट्रू। नीचे आएगा, नीचे आके क्या किया, इसमें ए के अंदर एक मेरा टेम्परेरी वेरिएबल है, ए मेरा क्या है, टेम्परेरी वेरिएबल है, जिसके अंदर किसका वैल्यू डाला, तुम लोग को ये पता है ना, टेम्प इक्वल्स टू पहला वैल्यू, फिर उसके बाद में पहला वैल्यू इक्वल्स टू दूसरा वैल्यू, और टेम्प इक्वल्स टू दूसरा वैल्यू। ये पता है ना, ये सब जगह सेम है लॉजिक, स्वैपिंग का लॉजिक फिक्स है, ठीक है ना। तो ए इक्वल्स टू क्या लिखा, ए इक्वल्स टू क्या लिया, स्टूडेंट ऑफ आई लिया। फिर स्टूडेंट ऑफ आई में क्या जाएगा, स्टूडेंट ऑफ जे का वैल्यू। फिर स्टूडेंट ऑफ जे में क्या जाएगा, ए का वैल्यू। ये करके भी दिखाऊं क्या, देखो ए करके वेरिएबल है जिसके अंदर क्या चला जाएगा, स्टूडेंट ऑफ आई मतलब क्या चला जाएगा, 78 चला जाएगा। 78 नहीं जाएगा, 78 का पूरा वैल्यू, मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो पूरा वैल्यू है ये ए में चला जाएगा, ये पूरा वैल्यू ए में चला जाएगा। फिर क्या होगा, ए के अंदर क्या, आई के अंदर क्या जाएगा, आई के अंदर क्या जाएगा, मतलब ये पोजीशन पे कौन सा वैल्यू आएगा, जे का वैल्यू। तो तो यहां पे मैं लिखता हूं वन करके, यहां पे मैं लिखता हूं वन पोजीशन पे, वन पोजीशन पे कौन सा वैल्यू आएगा, 70, मतलब अभिषेक, अभिषेक और 78 आ जाएगा। फिर यहां पे क्या किया है,
टू पोजीशन पे कौन से वैल्यू को डाला है? ए के वैल्यू को। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 71 और सुमित और 78 आ जाएगा। सॉरी, ये 71 है ना अभिषेक का वैल्यू? अभिषेक का वैल्यू 71 है ना? तो यहाँ पे सुमित और 78 आ जाएगा। समझा क्या बच्चों? ये स्वैप हो जाएगा। पता ना स्वैपिंग का लॉजिक? इसमें कुछ बताने का जरूरत है क्या? आगे बढ़े क्या? तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मेरा वैल्यूज स्वैप हो गया, मतलब बेसिकली यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में स्वैप हो गया, और ये मेरा एवरेज कैलकुलेट किया उसने। अभी एवरेज कैलकुलेट करके डिवाइड बाई 3 नहीं किया उसने, डिवाइड बाई 3 भी करना चाहिए ना, तो यहाँ पे नीचे किया हुआ है, यहाँ पे देखो डिवाइड बाई 3 किया है, तो एवरेज इज इक्वल्स टू एवरेज मार्क्स डिवाइड बाई 3। फॉर लूप में करना चाहिए क्या एवरेज डिवाइड बाई 3? नहीं करना चाहिए। कहां करना चाहिए? फॉर लूप के बाहर, इसलिए फॉर लूप के बाहर किया उसने। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या लिखा उसने? जो भी एवरेज मार्क्स है वो लिख दिया। अभी वापस से ये लिखने का जरूरत नहीं था, यहाँ पे एवीजी कैलकुलेट किया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? एवीजी। समझा ना? नहीं तो वो लिखने का मतलब ही क्या निकलता है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वापस से उसने इटरेट किया और क्या किया? स्टूडेंट ऑफ आई के वैल्यू को प्रिंट किया। तो फर्स्ट टाइम पे क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट टाइम पे क्या प्रिंट होगा? अमित 70। सेकंड टाइम पे क्या प्रिंट होगा? अभिषेक। थर्ड टाइम पे क्या प्रिंट होगा? सुमित प्रिंट होगा। समझा ना? ये कुछ डाउट है क्या इसमें? ये भी लॉजिक लिखोगे क्या? ये इधर से लेके इधर तक वाला लॉजिक लिखो, यहां से लेके यहां तक वाला। देखो लिखो ना, जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस होगा तुम्हारा। अभी तुम्हारे पास टाइम है इसलिए फायदा है, लिख के लो। आगे टाइम टाइम है ना, लिख के लो। खाली यहां से लेके यहां तक लिखो, यहां से लेके यहां तक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है मगर लिख के लो। ये फॉर लूप से लेके यहां तक लिख के लो। चाहिए तो ये भी लिखो, यहां से लेके यहां तक, यहां तक, ये वाले स्टेटमेंट से लेके ये वाले स्टेटमेंट तक। अभी लिखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो लिख के लो। तुम लोग घर पे इतना ज्यादा पढ़ोगे नहीं, अभी आए हो तो थोड़ा कर लो। समझा ना बच्चों? तुम लोग ये प्रोग्राम्स को याद कैसे करने का? ये प्रोग्राम्स को याद कैसे करने का? अगर समझो तुम लोग को एवरेज का प्रोग्राम लिखना है, तो एवरेज के प्रोग्राम में फर्स्ट लॉजिक क्या है? एवरेज अगर निकालना है स्टूडेंट का तो लॉजिक क्या है? सबसे पहले तीनों का मार्क्स को ऐड कर लो, डिवाइड बाई 3 कर लो। दूसरा क्या करना है? उसको असेंडिंग ऑर्डर में। अभी ऐसा भी प्रोग्राम आ सकता है कि खाली एवरेज निकालो, तो एक क्वेश्चन हो गया अपना। असेंडिंग ऑर्डर नहीं बोला तो इजी है ये। असेंडिंग ऑर्डर भी यहाँ पे इजी है। क्यों? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में खाली स्वैपिंग का लॉजिक है और कुछ नहीं है। स्वैपिंग का लॉजिक तुमने 2 साल पहले से पढ़ रहे हो, 3 लाइन लिखना है जो हर साल पढ़ा ना। स्वैपिंग का लॉजिक वही है, ये कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये आई वाले लूप में ही ये जे वाला लूप रहना चाहिए। समझा ना? अगर वो रॉन्ग लिखा तो फिर स्वैप नहीं हो पाएगा। बच्चों अगर आप लोगों को भी समझा तो चैट में डालिए, चैट में डालिए एवरेज करके, एवीजी करके डालिए। आगे बढ़े क्या? लिखा? बचा है क्या? लिख के। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आगे बढ़े। आप लोग भी लिख के लो, जो जो ऑनलाइन बैठे ना वो लोग भी लिखो। जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी टाइम है आपके पास, तो जितना ज्यादा हो सकता है उतने प्रोग्राम्स अभी करके लो। ये लिखने से एडवांटेज क्या होगा? बाकी ऐसे टाइप के प्रोग्राम आते तो भी लिखने को जमेगा तुमको। प्रोग्राम एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये समझ लो। थोड़ा गोल घुमा के पूछेंगे तो तुम्हें लॉजिक पता रहेगा तो तुम लिख पाओगे। ठीक है ना? एवरेज के बदले परसेंटेज पूछ लिया तो क्या करोगे? मतलब परसेंटेज का खाली ये लिखोगे, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट एंड एक्सप्लेन अ स्ट्रिंग फंक्शन फॉर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर एंड नंबर टू स्ट्रिंग। ऐसा कुछ आ गया तो तुम्हारा चांदी है।
ऐसा कुछ आ गया तो तुम्हारा चांदी है, ठीक है ना। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू नंबर, नंबर टू स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या किया है, यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या किया है, प्रॉम्प्ट लिया है, प्रॉम्प्ट लिया है जिसके अंदर ए का वैल्यू डाला, ये ईजी डॉट कोलन डाल के वेयर है, नहीं तो बच्चे ऐसे ही लिखेंगे, तो वेयर है वो, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन कौन सा है, देखो अगर नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फंक्शन है, पार्सेंट। अगर डबल में कन्वर्ट करना है तो पार्स डबल, फ्लोट में करना है तो ये लिख के लो, ये लिख के लो। अगर कोई भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो क्या है, पार्स इंट, पार्स का पी क्या रहना चाहिए, इंट का आई क्या रहना चाहिए, डबल के लिए क्या रहेगा, पार्स डबल, फ्लोट के लिए क्या रहेगा, पार्स फ्लोट। अभी पहली बात तो ये जो वैल्यू आता है, एंटर अ नंबर वाला जो वैल्यू आता है वो स्ट्रिंग में आता है, इसलिए कन्वर्ट करना है, नहीं तो करने का जरूरत नहीं है, समझा क्या। ये जो वैल्यू लेते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट से, वो कौन से फॉर्मेट में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट भी लिख के लो, ये भी लिख के लो, और उसमें मार्क करो कि प्रॉम्प्ट का सिंटैक्स ये है। यहाँ पे 2 प्रोग्राम हो जाएगा तुम्हारा, प्रॉम्प्ट का भी हो जाएगा, प्रॉम्प्ट का भी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, कन्वर्शन का भी हो जाएगा। तो ये 2 लाइन लिख के लो, ये मत लिखो, ये वाला लिखो, ये लिखो। टाइप ऑफ क्या देता है, टाइप ऑफ क्या देता है, तो ये भी लिखो, वहां पे मार्क करो टाइप ऑफ क्या देता है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं, एक्सप्लेन टाइप ऑफ, एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं। अलर्ट, विंडो स्टेटस, ये सब 2 मार्क्स के लिए आते हैं। प्रॉम्प्ट आता है, अलर्ट आता है, विंडो स्टेटस आता है, 2 मार्क्स के लिए आते हैं। टाइप ऑफ आता है, इंस्टेंस ऑफ आता है, ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं। विंडो डॉट स्टेटस बताऊंगा ना, विंडो डॉट स्टेटस नहीं पता, विंडो डॉट स्टेटस किसके लिए यूज होता है, स्टेटस बार में कुछ भी करने के लिए। लिखा क्या बच्चों, तो चाहिए तो एक क्वेश्चन लिखो जिसके अंदर 3 क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट अलर्ट, एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट अलर्ट, विंडोज डॉट स्टेटस, explain prompt alert, windows dot status, type of, instance of, type of, instance of, this भी आता है ना, this भी आता है, type of, instance of this, confirm भी आता है, confirm भी आता है। नहीं सीरियसली ये सब आते क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए आते। तो क्या क्या लिखा, prompt alert, windows dot status, type of, instance of, और क्या, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट किसका, नहीं नहीं वो तो करेंगे, ये डिफाइन जैसा आता है, ये सब जो क्वेश्चन है वो डिफाइन जैसे आता है। नहीं टाइप ऑफ एक प्रॉपर्टी रहेगा रे, तो मेथड नहीं है ये, फिर भी कंफर्म करता हूं, रुको मैं। स्मॉल में ही है, टाइप ऑफ स्मॉल में ही है, समझा ना, ये फंक्शन नहीं है, टाइप ऑफ क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, प्रॉपर्टी है, इसलिए टाइप ऑफ के बाद में ए लिखा है तो क्या देगा वो, ए का टाइप, क्या देगा वो, टाइप ऑफ बी लिखा तो क्या देगा वो, बी का टाइप, समझा ना। ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या है फंक्शन, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या है फंक्शन, इंस्टेंस ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, वो भी ये है, प्रॉपर्टी है, दिखाता हूं, नहीं वो भी स्मॉल में ही है। इंस्टेंस ऑफ भी प्रॉपर्टी है, इंस्टेंस ऑफ क्या देता है, इंस्टेंस ऑफ क्या देता है, मैंने इंस्टेंस ऑफ लिखा, ए लिखा, और ए मेरा समझो ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो क्या देगा वो, ह्यूमन, समझा क्या। मैंने इंस्टेंस ऑफ ए लिखा और ए जो है मेरा अरे का ऑब्जेक्ट है, तो क्या देगा वो, अरे, पता नहीं है, वो भी छोटा है, इंस्टेंस ऑफ में भी ओ छोटा है, इंस्टेंस ऑफ में भी ओ छोटा है।
सुनो सुनो, इंस्टेंस ऑफ कैसे लिखते हैं पता है क्या? मैंने जैसा बोला वैसे नहीं लिखते। कैसे लिखते इंस्टेंस ऑफ? इंस्टेंस ऑफ ट्रू या फॉल्स देता है, इंस्टेंस ऑफ ट्रू या फॉल्स देता है, तो कैसे लिखना पड़ता है? जैसे यहां पे देखो, अभी ये जो वैल्यू है ये कौन से टाइप का है? ये जो ए वैल्यू है ये यहां पे कौन से टाइप का है? स्ट्रिंग। तो मैंने अगर ऐसा लिखा, मैंने ऐसा लिखा ए, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने लिखा ए, फिर मैंने लिखा इंस्टेंस ऑफ, फिर ब्रैकेट में मैंने आगे लिखा स्ट्रिंग करके, तो क्या देगा ये? ट्रू नहीं तो फॉल्स। क्या देगा ये? ट्रू नहीं तो फॉल्स। ये सेम स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा, इसके बाद पार्सेंट के बाद लिखा, तो क्या देगा वो? फॉल्स देगा। पार्सेंट के बाद लिखा तो क्या देगा? फॉल्स। पार्सेंट के ऊपर लिखा तो क्या देगा? ट्रू। समझा क्या? तो इंस्टेंस ऑफ ऐसे लिखते, ए इंस्टेंस ऑफ जो टाइप है वो, डॉट बिट कुछ नहीं, ए स्पेस इंस्टेंस ऑफ स्पेस वैल्यू का नाम, ऐसा ही है, लिख लो ये चाहिए तो। डेटा टाइप, डेटा टाइप जो भी डेटा टाइप है लिख के लो बच्चों, सेम ऐसे ही लिखना पड़ेगा। समझा ना? ये समझा क्या? ये इंस्टेंस ऑफ समझा क्या सबको? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। इंस्टेंस ऑफ, टाइप ऑफ, और ये जो डाला मैंने अलर्ट, प्रॉम्प्ट, ये सब 2 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। आगे बढ़ते क्या बच्चों? टू स्ट्रिंग लिखा गया, टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग रिटर्न्स अ नंबर एज, टू स्ट्रिंग लिखा गया। टू स्ट्रिंग क्या करने को काम आता है? किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, खाली नंबर को ही नहीं, किसी भी चीज को किस में कन्वर्ट करता है वो? स्ट्रिंग में करता है। कैसे करते हैं वो? ये एक लाइन लिख के लो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन लिख के लो, 2 लाइन, टू स्ट्रिंग करके लिखो और ये 2 लाइन लिख के लो। पेपर लीक हो गया? आइए लिखो, बहुत जैक है तुम लोगों का हुआ? लिखो लिखो, लिख ले भाई मुंजा, लिख ले, लिख ले। लिखा? आगे बढ़े क्या? ये दोनों लाइन लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख के लो। टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहिए था, बेवकूफ है ये। नम को प्रिंट करके वो स्ट्रिंग में प्रिंट ही नहीं होगा, नंबर में ही प्रिंट होगा। वहां फर्क नहीं पड़ता ना, आउटपुट तो वही आएगा। आउटपुट चेंज होगा क्या? फर्क नहीं पड़ता है, समझेगा भी नहीं किसी को। ठीक है, ये लिखो ना बच्चों, ये लिखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के लो, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट में 2 क्वेश्चन दिया आपने, 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा दिया? डुप्लीकेट वाला। दूसरा क्वेश्चन कौन सा दिया? प्रॉम्प्ट वाला। एवरेज वाला नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपन ने किया। दूसरा कौन सा दिया हम लोग ने? प्रॉम्प्ट वाला। तीसरा ये लिखो, डिफरेंस बिटवीन कॉनकैट एंड जॉइन। अभी ये सिंगल क्वेश्चन जैसा भी आ सकता है, एक्सप्लेन कॉनकैट, एक्सप्लेन जॉइन, एक्सप्लेन कॉनकैट, एक्सप्लेन जॉइन, और डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है ना? तो पहला पॉइंट क्या है? कॉनकैट, कॉनकैट मेथड क्या करता है? कॉनकैट और जॉइन दोनों क्या करते हैं? दोनों क्या करते हैं? दोनों वेरिएबल किसी को जोड़ने के लिए यूज होते हैं, किसी को जोड़ने के लिए यूज होता है। कॉनकैट मेथड रिटर्न्स अ न्यू अरे कंटेनिंग द जॉइंड अरे। ये भी क्या करता है? रिटर्न्स अ अरे एज अ स्ट्रिंग। मतलब दोनों जोड़ने के लिए काम आता है। मतलब यहाँ पे फिक्स है कि यहाँ पे कॉमा ही आएगा। यहाँ पे क्या है कि हम रिप्लेस कर सकते हैं, हमें जो चाहिए वो डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या है? सेपरेटर, सेपरेटर कॉमा है। यहाँ पे सेपरेटर क्या है? कॉमा है। यहाँ पे सेपरेटर क्या है? यहाँ पे डिफॉल्ट सेपरेटर कॉमा है। ये वर्ड लिख के लो ना, लिखो ना, ये ऊपर लिखो, क्या लिखोगे? कॉनकैट, और बाजू में लिखो जॉइन। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? यूज टू जॉइन एन अरे। ये भी यूज टू जॉइन एन, बेसिकली दोनों भी यूज टू जॉइन स्ट्रिंग इन एन अरे।
मतलब वैसा है, दोनों भी उसी काम के लिए यूज होता है। स्ट्रिंग इन एन अरे को ज्वाइन करने के लिए, स्ट्रिंग इन एन अरे को ज्वाइन करने के लिए। इसके अंदर क्या रहता है? कॉमा रहता है। इसके अंदर डिफॉल्ट क्या रहता है? इसके अंदर डिफॉल्ट कॉमा रहता है, हम चाहिए तो दूसरा डाल सकते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स क्या है इसका? सिंटैक्स भी लिख के लो, ए आर आर कॉनकैट अरे 1 अरे 2 अरे 3। यहाँ पे ए आर आर मतलब अरे डॉट ज्वाइन और सेपरेटर। अरे का नाम दिया ना तो अपने आप समझ जाएगा वो। यहाँ पे अरे का देख, अभी यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या किया है? अरे 1 डॉट कॉनकैट लिखा और उसके अंदर क्या किया है? ये दोनों को वो मर्ज कर देगा, मर्ज कर देगा। यहाँ पे देख, यहाँ पे फ्रूट्स करके लिखा है। अभी ये जो फ्रूट्स का वैल्यू है, यहाँ पे मर्ज नहीं कर रहा वो, उसी अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो, सुनो ना बच्चों, इसमें एक और डिफरेंस है। ये वाला जो है, ये मल्टीपल अरे को मर्ज करने के लिए काम आता है। यहाँ पे मर्ज किया क्या इसने? यहाँ पे ये क्या कर रहा है? उसी अरे को एज अ स्ट्रिंग दिखा रहा है विथ सेपरेटर जो हमको चाहिए। ये मर्ज कर रहा है। देखो यहाँ पे ए आर आर ऑफ 1 क्या है? एक अलग अरे है, और ए आर आर ऑफ 2 क्या है? एक अलग अरे। फिर क्या किया मैंने? ए आर आर ऑफ 1 को कॉन्कैट किससे किया? यहाँ पे जो भी डाला तो सब कॉन्कैट होके एक साथ किस में चले जाएंगे? उसमें वैल्यू कैसा आएगा? कॉमा सेपरेटेड। मगर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मैंने एक फ्रूट करके वेरिएबल लिया, उसको मैंने क्या किया? फ्रूट्स डॉट ज्वाइन लिखा, फ्रूट्स डॉट ज्वाइन लिखा। तो ये क्या कर देगा पता है क्या? मेरे को एक साथ वैल्यू दे देगा कॉमा सेपरेटेड में। अब मैं चाहता हूं कॉमा सेपरेटेड ना रहे और वो क्या रहे? स्पेस सेपरेटेड। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर क्या डालूंगा? स्पेस। तो क्या होगा? तो बनाना आएगा, स्पेस आएगा, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? डिफरेंस समझा ना? ये दो स्ट्रिंग को जोड़ता है, ये दो स्ट्रिंग को, ये दो अरे को जोड़ता है, ये एक ही अरे को स्ट्रिंग जैसा दिखाता है। तो ये भी लिख के लो, इट इज यूज टू मर्ज टू और मोर अरे। इट इज यूज टू मर्ज टू और मोर अरे। ये क्या करता है? सिंगल अरे को एज अ स्ट्रिंग दिखाता है। इट विल शो सिंगल अरे एज अ स्ट्रिंग वैल्यू विथ डिफाइंड सेपरेटर, विथ डिफाइंड सेपरेटर। समझा ना? ये लिख के लो बच्चों। क्या? इट इज यूज टू प्रिंट अ स्ट्रिंग विथ अ सेपरेटर। इट इज यूज टू प्रिंट अ स्ट्रिंग विथ अ सेपरेटर। समझा ना बच्चों? काफी इजी है ये, कुछ है नहीं इसमें। आप लोगों को भी समझा तो चैट में डालो, जॉइंस और कॉन्कैट करके, जॉइन और कॉन्कैट करके डालो। Write a JavaScript function to check the first character of the string is upper or not. सुनो बच्चों, अभी यहाँ पे क्या किया है पता है क्या? यहाँ पे चेक किया है। क्या चेक किया है? अगर मेरा, अभी यहाँ पे चेक किया है, क्या चेक किया है कि मेरा जो स्ट्रिंग है उसका पहला कैरेक्टर अपर केस में है क्या? पहला कैरेक्टर अपर केस में है क्या? तो अगर मुझे पहला कैरेक्टर अपर में चेक करना है तो क्या करूंगा मैं? रेगुलर एक्सप्रेशन नॉट नहीं है ये सर्च एट द बिगिनिंग है। सर्च एट द बिगिनिंग है ये। सर्च एट द एंड करने के लिए क्या डालना पड़ता है? डॉलर। याद है ना? ये नेगेट नहीं है, नेगेट नहीं है, ये सर्च एट द बिगिनिंग है। ठीक है ना? तो ये तुम क्या करो पता है क्या? ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन और भी आएंगे तो वो भी लिख के रखो, और उसके ऊपर क्या लिखने का? अभी ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है किस चीज के लिए है? अपर के लिए, लोअर के लिए भी। लोअर के लिए क्या चेंज हो जाएगा? एजेड छोटा हो जाएगा। 1 2 3 के लिए क्या हो जाएगा? 0 to 9। तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो ना 4 5 जो मैं बोल रहा हूं। लिखो रेगेक्स इक्वल टू, रेगेक्स इक्वल टू, रेगेक्स इक्वल टू डैश मतलब स्लैश, क्या लिखा हुआ है? रेस टू, स्लैश रेस टू ए टू जेड स्लैश। अब ये किसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन? चेक फर्स्ट लेटर इज इन अपर केस और नॉट। चेक फर्स्ट लेटर इज इन अपर केस और नॉट। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो।
दूसरा क्या लिखोगे, रेगेक्स इक्वल टू स्लैश, फिर कैरेट, कैरेट के बाद में स्मॉल में ए डैश जेड, फिर एक और लिखो ए डैश जेड के बाद में ये भी डालना है स्लैश, फिर एक और लिखो, एक और क्या लिखोगे, 1 to 9, 1 to 9 डाला मतलब डिजिट्स आया तो पता चल जाएगा ना, तो 1 to 9 डालो, 0 to 9 डालो, 0 to 9 डाल दो, 0 to 9 डाल दो, रेगेक्स इक्वल्स टू, रेगेक्स इक्वल्स टू 0 to 9 और एक डालो। अभी ये बिगिनिंग का हो गया, एंड के लिए क्या करना पड़ेगा इसी में, वो भी तीनों लिख लो, वो भी तीनों लिख लो, रेगेक्स फॉर चेकिंग डिजिट्स एट द एंड, रेगेक्स फॉर चेकिंग कैपिटल लेटर एट द एंड, रेगेक्स फॉर चेकिंग स्मॉल लेटर एट द एंड। बोल, कैरेट की जगह पे डॉलर आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, कैरेट की जगह पे डॉलर आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, समझा ना ये। समझा क्या ये, फंक्शन में क्या, फंक्शन में क्या है ये, फंक्शन क्या है ये पता है ना, ये कुछ करने का बताने का जरूरत है क्या, नहीं, ये टेस्ट वाले फंक्शन में रेगेक्स डॉट टेक्स्ट में स्ट्रिंग लिखा तो क्या हो जाएगा, वो ट्रू या फॉल्स देगा, ट्रू रहेगा तो क्या करेगा वो, स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर क्या है, अपर है ऐसा बोलेगा, नहीं है तो क्या बोलेगा, नहीं है। समझा ना ये, कुछ बताना है क्या इसमें, तो अभी तुम लोग के 6 रेगेक्स हुए, मतलब इसमें से कोई भी आ सकता है, तो और भी रेगेक्स अपन मैं बोलूंगा वो भी लिख लेना इसके बाद। अभी बिना रेगेक्स के लिए क्या चेक करोगे, बिना रेगेक्स के क्या चेक करोगे, कैरेक्टर कौन सा इंडेक्स पोजीशन पे, जीरोथ, जीरोथ इंडेक्स पोजीशन के कैरेक्टर को चेक करोगे, तो ये रहने दो, एक कर लिया, एक कर लिया तो बस हो गया, ऐसा बोलते नहीं है, ऐसा बोलेंगे नहीं कि ये वैसे करो, ऐसा बोलेंगे नहीं, जो तुम्हें आता है वो वैसे करना है, एक चीज को करने का 10 वे, तो 10 वे मत याद रखो। अभी देखो ये क्वेश्चन हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले किया, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू मर्ज टू अरे एंड रिमूव ऑल डुप्लीकेट। तो हम लोग ने क्या किया अभी थोड़ी देर पहले, हम लोग ने कॉनकैट वाला किया, हमने कॉनकैट वाला किया, कॉनकैट कैसे करते, अभी थोड़ी देर पहले कॉनकैट का देखा ना आपने, अपने कॉनकैट क्या करने के लिए काम आता है, दो अरे को मर्ज करने के लिए काम आता है, दो अरे को मर्ज करने के लिए काम आता है, तो देखो यहाँ पे वही किया हुआ है, क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, फंक्शन के अंदर दो अरे पास किया, यहाँ पे फिर क्या लिखा, एक अरे लिया जिसके अंदर क्या किया, अरे 1 डॉट कॉनकैट अरे 2, यही लिखा ना आपने थोड़ी देर पहले, तो अरे में क्या चला जाएगा, मर्ज वाला वैल्यू, अरे में क्या चला जाएगा, मर्ज वाला वैल्यू। अब उसके बाद में क्या किया, अब उसके बाद में यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू निकालना है, डुप्लीकेट वैल्यू निकालने के लिए सेम वे हम लोग इंडेक्स ऑफ वाला यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी डुप्लीकेट वैल्यू निकालने के लिए इंडेक्स ऑफ वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं ना, इंडेक्स ऑफ वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला प्रोग्राम, सेम चलेगा ना, 100% चलेगा वो, तो जो डुप्लीकेट वाला, देखो यहाँ पे खाली डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे डिफरेंस खाली क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है वो डिफरेंस हुआ बस, इसके बाद वाला जो पार्ट है ना वो ऊपर वाला ही लिखो, इसके बाद वाला पार्ट ऊपर वाला ही लिखो, एक बार अरे तुमको मिल जाता है, उसके बाद में उसको एक को नाम ARR था, दूसरा क्या बनाया था हमने यूनिक करके, यूनिक वाले में इंडेक्स ऑफ यूज करके पुश करते जाओ, सेम ही है लॉजिक, ठीक है ना, समझा क्या, तो दोनों में से कुछ भी है सेम लॉजिक है, तुम लोग ने पहले क्वेश्चन में लिखा है क्या, तो ये वाला वापस से लिखने का जरूरत नहीं है, मर्ज करके डुप्लीकेट निकाला है, इसके पहले हमने खाली डुप्लीकेट निकाला था, वही वाला जो प्रोग्राम है उसके ऊपर एक लाइन लिख दो मर्ज वाला, सेम है फिर, समझा क्या, कुछ डाउट है क्या, देखो समझा क्या सुजल, कहाँ पे है तू, हल्का हल्का भाई कहीं और है तू, हल्का हल्का, हल्का हल्का ही इधर है तू समझा क्या बच्चों, ये देखो यही किया हुआ है, यही वे में किया है, तो सेम वे यूज करो और कुछ करो ही मत, ज्यादा दिमाग
मत लगाओ, ऊपर वाला ही प्रोग्राम सेम लिखो। तो 5 मिनट ब्रेक लेते क्या? 5 मिनट ब्रेक लेते फिर चालू करते। बैठो ना, बैठो बैठो, मैं ढूंढता हूं, मिलेगा तो देता हूं। देखो तुम लोग किसके ऊपर फोकस करो पता है क्या? कि जो कंसेप्ट है वो तुमको आए। तुमको अगर 60 अबव स्कोर करना है ना, तो जो मेजर कंसेप्ट है वो सब आने चाहिए। खाली पेपर सॉल्व करके नहीं होगा। पेपर सॉल्व करने से एडवांटेज मिलेगा कि तुमको 50 मार्क्स तो आएगा ही आएगा। 4 मार्क्स का भी आ सकता है। हर एक के बारे में लिखना पड़ेगा, हर एक के बारे में लिखना पड़ेगा, बस बस हर एक के बारे में लिखना पड़ेगा। उधर पे लिखा रहेगा ना कितने फ्रेमवर्क्स बताने। अगर अगर 4 मार्क्स के लिए आया, 5-6 फ्रेमवर्क बता दो, बस हो गया। उससे ज्यादा फ्रेमवर्क 6 मार्क्स का पूछा है तो 12 के 12 बताओ। ठीक है, फ्रेमवर्क्स का बताता हूँ मैं 6। आगे बढ़े क्या? सुनो, अभी नेक्स्ट जो चीज है ना उसको बोलते हैं डिफाइंड टेक्स्ट रोल ओवर विथ विथ द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मतलब रोल ओवर 100% क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। रोल ओवर जो है वो 100% क्वेश्चन है, लिख के लो। प्रोग्राम ऑन रोल ओवर 100% क्वेश्चन है। 100% मतलब 100% आएगा। रोल ओवर, टेक्स्ट रोल ओवर जो है ना वो 100% क्वेश्चन है कि आएगा ही। नहीं कुछ नहीं था इसके ऊपर, अपन ने जो किया वही है। एक्सप्लेन टेक्स्ट रोल ओवर, प्रोग्राम ऑन टेक्स्ट रोल ओवर आएगा, ठीक है ना? या एक्सप्लेन टेक्स्ट रोल ओवर विद प्रोग्राम, ऐसा कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो रोल ओवर मतलब क्या रहता है पता है क्या? रोल ओवर मतलब क्या रहता है? मतलब रोल ओवर मतलब क्या? अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरा माउस का कर्सर लेके गया तो कुछ होना चाहिए। कुछ होना चाहिए मतलब क्या? मेरा फोटो चेंज हो गया, मतलब मैं टेक्स्ट के ऊपर माउस लेके गया, मेरा एक फोटो चेंज हो गया, वापस से उधर से माउस निकाला, दूसरा फोटो आ गया। ये टेक्स्ट रोल ओवर है। क्या है ये? टेक्स्ट रोल ओवर। टेक्स्ट के ऊपर मैं माउस लेके गया, मेरे फोटोज चेंज हो गए, ठीक है ना? मैं टेक्स्ट के ऊपर माउस लेके गया, मेरे फोटोज चेंज हो गए, ये टेक्स्ट रोल ओवर है, ठीक है ना? तो रोल ओवर बेसिकली इफेक्ट्स है। रोल ओवर क्या है? बेसिकली इफेक्ट्स है, जो किसके ऊपर रहेगा? माउस के इवेंट को हैंडल करेगा। जो क्या करेगा? माउस के इवेंट को हैंडल करेगा। यहाँ पे दो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से वो दो इवेंट? ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। यहाँ पे दो इवेंट इंपॉर्टेंट है। एक को बोलते हैं ऑन माउस ओवर, एक को बोलते हैं ऑन माउस आउट। एक को बोलते हैं ऑन माउस ओवर, दूसरे को बोलते हैं ऑन माउस आउट। तो ये जो, तो यहाँ पे देखो, रोल ओवर क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑन माउस ओवर इवेंट को हैंडल करना पड़ता है। किसको हैंडल करना पड़ता है? ऑन माउस ओवर। दूसरा जो इवेंट है वो कौन सा है? ऑन माउस आउट। ये दोनों का नाम लिखो ना उधर पे, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। अभी इसमें वैसा भी हो सकता है कि मेरा मेरा एक, मैं कर्सर माउस का वहां पे लेके गया तो पहले टेक्स्ट दिख रहा था हेलो वर्ल्ड, मैं वहां पे लेके गया तो हाई वर्ल्ड, हाई दिखना चाहिए। हेलो वर्ल्ड के बदले हाई वर्ल्ड दिखना चाहिए। ये भी क्या है? माउस ओवर का इफेक्ट है। मैं कर्सर लेके गया, पहले दूसरा इमेज दिख रहा था, वापस कर्सर लेके कर्सर आउट किया तो दूसरा इमेज दिखना चाहिए। तो ये रोल ओवर का ही प्रोग्राम है। खाली यहाँ पे चेंज क्या होगा? या तो इमेज का एसआरसी चेंज होगा, या तुम्हारा जो इनर एचटीएमएल है वो चेंज होगा। यहाँ पे दो ही चीज चेंज होगा, इमेज का एसआरसी, नहीं तो इनर एचटीएमएल। जितने भी प्रोग्राम है ये दो चीज के ऊपर ही है, इनर एचटीएमएल चेंज कर रहे हैं या इमेज का एसआरसी चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे एग्जांपल दिया नहीं है, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है
क्या है वो? तो देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, एक टेक्स्ट एरिया लिया है, एक टेक्स्ट एरिया लिया है जिसके अंदर क्या किया है, ऑन माउस ओवर पे उसका उसका ये क्या किया है, व्हाट इज रोल ओवर आ गया है। ऑन माउस आउट पे उसका वैल्यू क्या कर दिया है, रोल ओवर मीन्स अ वेब पेज चेंजेस व्हेन यूजर मूव्स हिज और हर। बेसिकली यहाँ पे दो इवेंट को कैप्चर किया है। मतलब मैं टेक्स्ट एरिया के ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो ये जो कंटेंट है वो कहां पे दिखेगा, ये कंटेंट कहां पे दिखेगा, टेक्स्ट एरिया में। और माउस उससे निकालूंगा तो ये कंटेंट कहां पे दिखेगा, टेक्स्ट एरिया में। समझा क्या? तो यहाँ पे देखो ये जो दिस डॉट वैल्यू है ना, ये टेक्स्ट एरिया के बदले पैराग्राफ का हो सकता है, ये टेक्स्ट एरिया के बदले पैराग्राफ का हो सकता है, पैराग्राफ के बदले ये किसी टेक्स्ट बॉक्स का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। समझा क्या? मगर ये वैल्यू कैसे किया, ये डायरेक्टली उसी 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 कंट्रोल के ऊपर चेंज किया वैल्यू। ऐसा भी होता है कि मैं मेरा माउस एंकर के ऊपर लेके गया, मेरा पैराग्राफ चेंज हो जाए, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कब कॉल होगा, पैराग्राफ के ऑन माउस ओवर पे। कब कॉल होगा वो, पैराग्राफ के ऑन माउस ओवर पे। मैं पैराग्राफ पे मेरा मैं एंकर पे मेरा माउस लेके गया तो मेरा इमेज चेंज हो जाए, तो वहां पे भी क्या करना पड़ेगा, एंकर के ऑन माउस ओवर पे मेरे को एसआरसी चेंज करना पड़ेगा। ये किया है हमने, एंकर के अंदर लिखना पड़ेगा, एंकर के अंदर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। पैराग्राफ में भी लिख सकता है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100%। अभी ये यहाँ पे हमने किस में किया है, टेक्स्ट एरिया में ही कर दिया दोनों, इसलिए दिस लिखा हमने। दिस डॉट वैल्यू मतलब किसका वैल्यू चेंज होगा, दिस का मतलब क्या है, तुमको पता है क्या दिस का मतलब, मैंने क्वेश्चन भी लिखा है। दिस का मतलब क्या रहता है पता है, दिस दिस हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। सब लोग बोलो ना, दिस का मतलब क्या रहता है, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। अगर समझो मेरा मेरा मेरे मेरे पेज पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, उसमें से मेरे पेज पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, उसमें से मैं जिसके ऊपर अभी काम कर रहा हूँ ना, वो क्या हो जाएगा, करंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अरे इतने सारे स्टूडेंट है, मैं जिससे अभी बात कर रहा हूँ वो कौन सा हो जाएगा, वो करंट स्टूडेंट हो जाएगा, मतलब करंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझा क्या? करंट ऑब्जेक्ट मतलब समझा ना, दिस दिस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो इसका प्रोग्राम अपन लेते हैं, इसका प्रोग्राम अपन लेते हैं, मगर ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन 100% आएगा। 100% मतलब 100%। प्रोग्राम ऑन रोल ओवर 100% क्वेश्चन है। घुमा फिरा के पूछेंगे, इमेज को रोल ओवर करना रहेगा या टेक्स्ट को रोल ओवर करना रहेगा, 100% क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। राइट अ जावास्क्रिप्ट, उसमें जो 22 वाला क्वेश्चन है उसमें प्रोग्राम नहीं दिया है, आगे प्रोग्राम रहेगा तो अपन प्रोग्राम देखेंगे। राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम दैट विल क्रिएट पुल डाउन मेन्यू with 3 option, one once the user select one of the option, then user will be redirected to the website। ये भी हमने किया हुआ है, बोलता हूं फिर भी मैं। अभी यहाँ पे क्या है पता है क्या, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू रहेगा, अगर मैंने एक ड्रॉप डाउन पे मेन्यू किया, क्लिक किया तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन लिखो। ड्रॉप डाउन मेन्यू 100% क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी आ सकता है, ये आ सकता है, या मतलब वहां पे दो वे है, एक तो वैसा है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में टेक्स्ट दिख जाए, एक वैसा है कि रिडायरेक्शन हो जाए। और ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, सब मेन्यू या ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर लिखा क्या, मेन्यू और ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो अभी ये वाला प्रोग्राम मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे देखो एक फॉर्म बना है, फॉर्म के अंदर सेलेक्ट लिखा हुआ है, सेलेक्ट में मेरे मेन्यू का नाम क्या है, मेन्यू चॉइस करके। अभी ऑन चेंज पे एक मेथड को कॉल किया है, ऑन चेंज पे किसको कॉल किया है, मेथड को। मेथड के अंदर क्या पास किया है, मेथड मेथड गेट पेज करके गेट पेज को पास किया है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे दो दो वैल्यूज है, एक पहला वैल्यू कौन सा है, पहला वैल्यू कौन सा है, सेलेक्ट एनी ऑप्शन, दूसरा और भी रहेगा नीचे। तो पहला जो है वो कोड एकेडमी का ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन क्या है, कोड एकेडमी का। कोड एकेडमी का जो ऑप्शन है उसका वैल्यू क्या है, उसका लिंक, वैल्यू क्या है उसका लिंक। इसके नीचे अगर देखोगे तो दूसरा है एमएसबीटी पे, वैल्यू क्या है, इसको टेक्स्ट बोलते हैं और इसको वैल्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको टेक्स्ट बोलते हैं बच्चों, और इसको वैल्यू बोलते हैं। ये थर्ड वाला जो है वो ये टेक्स्ट हो गया, जावा टी पॉइंट टेक्स्ट हो गया, और ये उसका वैल्यू हो गया। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 ऑप्शन है टोटल। पहला जो है वो सेलेक्ट ऑप्शन है, तीसरा बाकी 3 क्या है,
एक जावा टी पॉइंट है, एक एमएसबीटी है और एक कोड एकेडमी करके, ठीक है ना। उसमें से मैंने जिसको सेलेक्ट किया उसका मुझे क्या चाहिए, जिसको मैंने सेलेक्ट किया उसका क्या चाहिए मेरे को, उसका यूआरएल चाहिए। जिसको मैंने सेलेक्ट किया उसका यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना ना। इधर पे हो गया तुम, वापस से सुनो। मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें मैंने क्लिक किया, उसके यूआरएल पे लेके जाना है मुझे। मैंने जिस पे क्लिक किया उसके यूआरएल पे लेके जाना है। तो समझो मैंने किस पे क्लिक किया, मैंने एमएसबीटी पे क्लिक किया, तो कहां पे लेके जाना चाहिए वो, एमएसबीटी के यूआरएल पे। मैंने 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 अगर समझो इसको क्लिक किया, किसको, जावा टी पॉइंट पे क्लिक किया, तो किसको लेके जाना चाहिए, जावा टी पॉइंट। तो ये कैसे किया हुआ है, सेलेक्ट के अंदर एक फंक्शन को कॉल किया है, सेलेक्ट के अंदर एक फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम क्या है, गेट पेज करके, गेट पेज करके। अभी देखो ये फंक्शन किसके ऊपर कॉल हो रहा है, ये फंक्शन किसके ऊपर कॉल हो रहा है, ऑन चेंज, ऑन चेंज। ऑन चेंज मतलब क्या, ऑन चेंज मतलब क्या, ऑन चेंज मतलब क्या, कब कॉल होगा, जब मेरा ड्रॉप डाउन का वैल्यू चेंज होगा तभी ये कॉल होगा। कॉल भी कभी होना चाहिए, नया वेबसाइट कब खुलना चाहिए, जब नया लिंक सेलेक्ट किया। दूसरा वेबसाइट कब खुलना चाहिए, जब दूसरा लिंक सेलेक्ट किया। समझा क्या बच्चों, ये ऊपर देखते हैं कैसे किया वो देखते हैं। तो यहाँ पे गेट पेज में चॉइस लिखा हुआ है, चॉइस लिखा हुआ है। अभी चॉइस में क्या आएगा पता है क्या, चॉइस में क्या आएगा पता है क्या, मैंने कौन सा, अभी कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था, मतलब उसका इंडेक्स आएगा। अगर मैंने 0 सेलेक्ट किया है तो कौन सा आएगा, 0th इंडेक्स आएगा। 1 सेलेक्ट किया है तो देखो तो भी है ना वो, चॉइस मेरे इसका नाम भी है, तो मेरे ऑप्शंस है ना उसका नाम चॉइस है। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट का नाम क्या है मेरे, मेन्यू चॉइस है। वहां पे चॉइस क्यों लिखा है फिर, चॉइस मेरा, देखो गेट पेज में क्या पास किया है पता है क्या, गेट पेज में मेरा ऑब्जेक्ट पास किया है। क्या पास किया है मेरा, ऑब्जेक्ट। अगर समझो मैंने फर्स्ट फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट का वैल्यू सेलेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। सेकंड सेलेक्ट किया तो क्या आएगा, सेकंड। थर्ड सेलेक्ट किया तो क्या आएगा, थर्ड। तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट पास किया। जो चॉइस ऑप्शंस में मतलब बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस चीज का ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट का। किसका ऑब्जेक्ट है ये, सेलेक्ट का। सेलेक्ट के ऑब्जेक्ट में यहाँ पे चेक क्या किया है पता है क्या, चॉइस का सेलेक्टेड इंडेक्स क्या है, मतलब मेरा जो चॉइस है उसका सेलेक्टेड इंडेक्स क्या है। सेलेक्टेड इंडेक्स क्या देता है, सेलेक्टेड इंडेक्स क्या देता है, कौन सा इंडेक्स सेलेक्टेड है। अगर समझो मेरा सेलेक्टेड इंडेक्स 1 है तो क्या मिलेगा मेरे को, 1। 2 है तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अभी उसका टेक्स्ट नहीं लेके आया, वो क्या लेके आया, वैल्यू। वैल्यू लाया मतलब क्या मिलेगा, यूआरएल। टेक्स्ट लाता तो क्या मिलता था, उसका नाम। तो मेरा मेरा वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू किस में डाला। अभी ये वैल्यू ब्लैंक कब मिलेगा, जब मेरा सेलेक्टेड इंडेक्स 0 है। तो 0 के केस में कुछ वैल्यू डाला था क्या उसने, नहीं। मेरा मेरा जो वैल्यू है वो ब्लैंक कब मिलेगा, जब भी 0th इंडेक्स होगा। तो ब्लैंक ब्लैंक कब मिलेगा, जब 0th इंडेक्स होगा। ब्लैंक कब नहीं मिलेगा, 0th इंडेक्स के अलावा कुछ भी होगा तो यूआरएल मिलेगा ना पेज में। तो जब भी ब्लैंक नहीं है तो क्या किया उसने, विंडोज डॉट लोकेशन में क्या सेट किया, पेज। समझा क्या, जो भी यूआरएल है वो, तो हर बार यूआरएल चेंज हो जाएगा जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन का वैल्यू चेंज करूंगा। तो समझा क्या, ये कुछ डाउट है क्या इसमें। चॉइस ये मेरे पैरामीटर का बेसिकली दिस पास किया। वहां पे क्या पास किया है, दिस का मतलब क्या रहता है बताएगा, ड्रॉप डाउन पूरा उसको पास हो जाएगा। क्या पास हो जाएगा उसको, पूरा ड्रॉप डाउन पास हो जाएगा। ड्रॉप डाउन पास हुआ तो इसका नाम कुछ भी लिख दो। अगर यहाँ पे नाम में तूने ए लिखा रहता तो यहाँ पे क्या लिखता था, ए डॉट ऑप्शन। ए डॉट ऑप्शन में ब्रैकेट में क्या लिखता था, ए डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट वैल्यू। कुछ भी लिख सकता है, तेरा तेरा पर्पस है वो। दिस मतलब क्या पास करेगा, दिस की वजह से क्या मिलेगा उसको, ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। करंट वैल्यू नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। देखो उसने दिस किसके ऊपर पास किया है, कॉल किसके ऊपर किया है, यहाँ पे दिखाता हूं मैं। देखो कॉल किसके ऊपर किया है, सेलेक्ट के ऊपर दिस लिखा है, ऑप्शन के ऊपर नहीं लिखा है। ऑप्शन के ऊपर लिखता तो क्या मिलता था, जो सेलेक्टेड ऑप्शन रहता था वो मिलता था। यहाँ पे दिस किसको पास किया उसने,
मतलब ये सेलेक्ट के अंदर दिस लिखा है, तो पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन ही पास होगा उसको। समझा क्या? वापस बोलता हूं बच्चों, दिस का मतलब क्या रहता है? करंट ऑब्जेक्ट। तो ये लाइन पे दिस क्या मिलेगा उसको? पूरा ड्रॉप डाउन सेलेक्ट मिलेगा दिस। समझा क्या? तो उसका नाम क्या दिया इधर पे? उसका नाम क्या दिया उसने? चॉइस। इधर पे ए लिखा रहता तो यहां पे क्या लिखते तुम? ए डॉट ऑप्शंस। ये तरीका है। क्या तरीका है? सेलेक्ट में से ऑप्शन निकालने का। सेलेक्ट में से ऑप्शन कैसे निकलता है? सेलेक्ट का नाम और उसका ऑप्शंस करके प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है। ऑप्शन करके प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है। उसके उसके यहां पे अगर तुम लोग ने जीरो डाला तो क्या मिलेगा? जीरो का वैल्यू। वन डाला तो क्या मिलेगा? पर हमको पता है क्या ये जीरो है कि वन है? नहीं पता, इसलिए हमने क्या लिखा? चॉइस डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स लिखा। तो अगर वन सेलेक्टेड रहेगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे? वन। टू सेलेक्टेड रहेगा तो थ्री सेलेक्टेड रहेगा तो उसका वैल्यू लिया। वैल्यू किस में डाला? पेज में। तो ये एक लाइन लिख के लो, एक लाइन लिख के लो। ये तरीका है। क्या तरीका है? ड्रॉप डाउन से वैल्यू निकालने का। ये क्या तरीका है? ये ड्रॉप डाउन से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का ये वे है। ड्रॉप डाउन से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का ये लिख के लो बच्चों। 100% कॉमन रहेगा। हर ड्रॉप डाउन में ये कॉमन रहेगा, खाली नाम चेंज हो सकता है। यहाँ पे चॉइस के बदले क्या आ सकता है? कोई दूसरा नाम आ सकता है, पर वे सेम ही रहेगा। अगर वैल्यू निकालना है तो डॉट वैल्यू लिखा, टेक्स्ट निकालना है तो क्या लिखते थे? डॉट टेक्स्ट। समझा क्या? ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन क्वांटिफायर्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। क्वांटिफायर्स किया है ना हमने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के लो। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ अपना? छठवा है क्या ये लिख के लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने किया हुआ है, क्या है ना ये? इसके साथ में वो भी इंपॉर्टेंट है। वो मतलब उसको क्या बोलते हैं? बिगिनिंग वाला एंड वाला, उसको क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, रेगेक्स नहीं बोलते थे उसको, कुछ तो वर्ड है, पता ना उसको क्या बोलते हैं, वो भी लिख लो इसमें। लिखो ना। एक्सप्लेन 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 क्वांटिफायर्स एंड मेटा कैरेक्टर्स। एक्सप्लेन क्वांटिफायर्स एंड मेटा कैरेक्टर्स विद एग्जांपल। दो में से एक पक्का आएगा, क्वांटिफायर्स आएगा नहीं तो मेटा कैरेक्टर आएगा। दो में से एक पक्का आएगा। अच्छा, मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है ये। आ गया मतलब तुमको 4 मार्क्स मिल गया वैसे समझो। दो में से एक आएगा, क्वांटिफायर्स नहीं तो मेटा कैरेक्टर। और भी कुछ है क्या उसमें? दिखा मेरे को एक बार। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स एक को क्वांटिफायर्स बोलते हैं, दूसरे को मेटा कैरेक्टर बोलते हैं। एक को क्वांटिफायर बोलते हैं, दूसरे को मेटा कैरेक्टर बोलते हैं। और क्या है, रुको बोलता हूं मैं। एस्केप सीक्वेंस भी था ना इसमें? वही ढूंढ रहा हूं कि क्या है। और एक लिख लो, एक्सप्लेन फंक्शंस यूज्ड इन रेगुलर एक्सप्रेशन। एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शन यूज इन रेगुलर एक्सप्रेशन। तो कौन से फंक्शन यूज करते हैं हम लोग? मैच, ईएक्सईसी, टेस्ट, सर्च। मैच, ईएक्सईसी, मैच, ईएक्सईसी, टेस्ट, टेस्ट, सर्च। और भी कोई यूज करते हैं क्या? नहीं नहीं, रिप्लेस का, रिप्लेस अलग हो गया। रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए नहीं यूज करते ना रिप्लेस। सर्च, मैच के बाद सर्च। ईएक्सईसी, ईएक्सईसी एग्जीक्यूट करके ना, ईएक्सईसी, ईएक्सईसी एग्जीक्यूट करके। तुम लोग ने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन लिखा उसमें ये भी लिखो ना। क्या लिखा था तुमने? मेटा क्वांटिफायर्स, ब्रैकेट, ब्रैकेट करके लिखो। ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या रहता है वो भी बोलता हूं। जैसे मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा ए, कैपिटल ए डैश जेड, तो क्या होगा? ए टू जेड के बीच में मैंने लिखा 1 to 0 to 9, तो क्या होगा? तो इसको ब्रैकेट बोलते। क्या बोलते इसको? ब्रैकेट। पता है ना ये? तो उसका एग्जाम्पल भी लिख लो ब्रैकेट का। ए डैश जेड,
0 टू ए, फिर उसके बाद में स्मॉल में, कैपिटल में, पता नहीं है, क्वांटिफायर्स बताता हूं, क्वांटिफायर्स बताता हूं। तो P प्लस का मतलब क्या है? P प्लस का मतलब क्या है? इट मैचेस एनी स्ट्रिंग कंटेनिंग वन और मोर P। P मतलब कोई भी कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर। P इंटू का मतलब क्या है? P इंटू का मतलब क्या है? इट मैचेस एनी स्ट्रिंग कंटेनिंग जीरो और मोर पीस। यहां पे देखो, यहां पे क्या बोला है? एक या एक से ज्यादा। प्लस में क्या है? एक या एक से ज्यादा। प्लस में क्या है? एक या एक से ज्यादा। इंटू में क्या है? जीरो या जीरो से ज्यादा। ठीक है ना, जीरो या जीरो से ज्यादा। पी क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? पी क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? इट मैचेस एनी स्ट्रिंग कंटेनिंग एट मोस्ट वन पी। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम जीरो नहीं तो वन। मैक्सिमम कितना रहेगा? वन। मिनिमम कितना रहेगा? जीरो। क्वेश्चन मार्क दिया एट मोस्ट मतलब जीरो नहीं तो एक। वैसा जैसे हम लोग अंडरस्कोर डालते थे, लाइक वाले में अंडरस्कोर डालते थे। अंडरस्कोर का मीनिंग क्या था? एक ही कैरेक्टर। समझा क्या? तो यहाँ पे पी एन दिया है, इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ। पी नंबर ऑफ, ये सब लिख के लो ना, वो क्वांटिफायर के आगे लिख के लो। पी प्लस, पी इंटू, पी क्वेश्चन मार्क, पी एन। P2,3 का मतलब क्या है? मिनिमम कितना रहना चाहिए? दो। मैक्सिमम तीन। P2 कॉमा का मतलब क्या है? कि एटलीस्ट कितना होना चाहिए? दो। P कॉमा टू कॉमा का मतलब क्या है? एटलीस्ट दो। P डॉलर का मतलब क्या है? इट मैचेस एनी स्ट्रिंग विथ P एट द एंड। P कॉमा टू, टू कॉमा, तो उधर नहीं नहीं, यहां पे लिखा है ना, इट मैचेस एनी स्ट्रिंग कंटेनिंग सीक्वेंस ऑफ एटलीस्ट टू पीस। दो पी चाहिए तो दो बार पी आया। सीक्वेंस ऑफ एटलीस्ट टू पीस। दो एटलीस्ट है। एटलीस्ट का मतलब क्या? दो रहना ही चाहिए, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है? दो कम से कम रहना चाहिए, उससे ज्यादा कितना हो सकता है? तीन ही। यहाँ पे तीन नहीं है, यहाँ पे कितना भी हो सकता है। समझा क्या? इसका मीनिंग क्या था? एटलीस्ट दो और मैक्सिमम कितना? तीन। यहाँ पे क्या है? एटलीस्ट दो और मैक्सिमम कितना भी। समझा ना ये? इसलिए सेकंड वैल्यू एम्प्टी रखा है। सेकंड वैल्यू मतलब एन जैसा है, एन जैसा है। क्वांटिफायर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चैट में डालो क्वांटिफायर्स करके। क्वांटिफायर, मेटा कैरेक्टर और ब्रैकेट बोला आपने। क्वांटिफायर, मेटा कैरेक्टर और ब्रैकेट। इधर पे नहीं दिया, मगर बिगिनिंग के लिए रहेगा तो क्या रहेगा? वही एरिटी रहेगा। दूसरा भी बोलू, मेटा कैरेक्टर भी बोलू? देखो 4 मार्क्स के लिए आया, सब एक्सप्लेन करो। इसमें करना क्या है? सब में एक एक लाइन सब करो। नहीं, डेफिनेशन एक लाइन का खाली, एक लाइन का डेफिनेशन में कुछ लिखने का जरूरत नहीं है इसमें। मेटा कैरेक्टर्स लिखो बच्चों, ये आ सकता है एग्जाम में। मेटा कैरेक्टर, क्वांटिफायर, नहीं तो ब्रैकेट, तीन में से एक तो आ ही सकता है। मेटा कैरेक्टर लिखो ना। डॉट, डॉट, डॉट। डॉट किसके लिए यूज होता है? सिंगल कैरेक्टर फाइंड करने के लिए। फाइंड द सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन और लाइन टर्मिनेटर। डॉट किसके लिए यूज होता है? फाइंड द सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट न्यू लाइन, एक्सेप्ट न्यू लाइन और लाइन टर्मिनेटर। किसको डॉट, किसको ढूंढेगा? कोई भी एक कैरेक्टर। पर क्या नहीं ढूंढेगा वो? क्या नहीं ढूंढेगा? न्यू लाइन नहीं ढूंढेगा और लाइन टर्मिनेटर नहीं ढूंढेगा। समझा क्या? नेक्स्ट लिखो स्लैश एस, स्मॉल में, स्लैश स्मॉल में एस। फाइंड अ व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। स्लैश एस क्या है? फाइंड व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। स्लैश एस क्या है? फाइंड व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। लिखा क्या? नेक्स्ट लिखो स्लैश कैपिटल एस। कैपिटल एस क्या रहेगा? एक व्हाइट स्पेस है तो एक नॉन व्हाइट स्पेस। स्मॉल डी, स्मॉल डी। स्मॉल डी किसके लिए है? डिजिट के लिए। स्मॉल डी किसके लिए है? डिजिट के लिए। डिजिट कहां से लेके कहां तक? 0 to 9। कैपिटल डी किसके लिए है?
नॉन डिजिट, कैपिटल टी किसके लिए है? नॉन डिजिट। स्लैश डब्ल्यू किसके लिए रहेगा? डब्ल्यू वर्ड कैरेक्टर। स्लैश कैपिटल डब्ल्यू किसके लिए रहेगा? नॉन वर्ड कैरेक्टर। स्लैश बी किसके लिए है? फाइंड द मैचिंग एट द बिगिनिंग। स्लैश बी स्मॉल बी स्लैश बी किसके लिए है? फाइंड द मैचिंग एट द बिगिनिंग। कैपिटल बी लिखो। स्लैश कैपिटल बी किसके लिए है? एंड में। स्लैश जीरो फाइंड अ नल कैरेक्टर। स्लैश जीरो है या ओ है मेरे को पता नहीं, क्या है बता? ओ है कि जीरो है? जीरो है ना? स्लैश जीरो क्या फाइंड करेगा? फाइंड अ नल कैरेक्टर। स्लैश जीरो क्या फाइंड करेगा? नल कैरेक्टर। स्लैश एन जीरो नल। स्लैश एन क्या करेगा? न्यू लाइन। स्लैश टी क्या करेगा? टैब कैरेक्टर। समझा ना? ये क्वेश्चन पक्का आएगा बच्चों, मतलब 3 में से एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए क्या? क्या उसी का है? किसी एक का भी ले ले। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? सुनो बच्चों, ये प्रोग्राम किस चीज का है? एग्जाम्पल दिया उसका। देखो ना, इधर पे क्या लिखा हुआ है? 100, 1000 और 10,000। इधर पे क्या लिखा है? मेरा डी में क्या लिखा है? डिजिट। क्या चेक करेगा वो? मिनिमम डिजिट कितने होने चाहिए? 3। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 4। तो वैसे चीज रिटर्न करेगा वो, मैच कर रहा है वो। मैच क्या करता है? मैच करके रिटर्न करता है। मैच करके रिटर्न करता है ना मैच। तो क्या रिटर्न करेगा अभी ये केस में? मिनिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम 4। तो क्या रिटर्न करेगा? 1000, 10,000। मतलब 1000, 100, 1000, 10,000 तीनों रिटर्न करेगा। ये किया भी हमने प्रोग्राम, किया भी हमने। हाँ, मिनिमम 3 बोला है ना? ये भी करेगा ना? ये भी करेगा, ये भी करेगा। मैक्सिमम 4 बोला है क्या? हाँ। ये नहीं करेगा, क्योंकि एन दिया है, उधर पे 3 दिया है, 3,4 दिया है। खाली 3, लिखा रहता तो क्या करता था वो? 3 से ज्यादा कोई भी। 3,4 दिया ना, तो 100 रिटर्न करेगा और 1000। समझा ना ये भी क्वेश्चन लिख के लो, 100% क्वेश्चन है ये। 100% क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। डिस्क्राइब फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। डिस्क्राइब फ्रेमवर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो ये रट्टा मार लो क्वेश्चन, ठीक है ना? ये रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। फिर भी पॉइंट्स बता दूं क्या? मार लोगे ना? ये पक्का आएगा। पक्का मतलब पक्का आएगा ये। तो ये क्वेश्चन पक्का है। इसमें 4 मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए तुम्हारा। 4 के लिए भी आ सकता है, 6 के लिए भी आ सकता है। क्या देख, कैसा है पता है क्या? कि तेरे तेरे पास टाइम है तो ज्यादा लिख, टाइम नहीं है तो 4 ही लिख। देखो बच्चों, तुम्हारे पास टाइम है तो ज्यादा पॉइंट लिखो, मगर टाइम नहीं है तो पहले पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सुनना भाई, तुम लोग को बोर्ड के एग्जाम में पेपर लिखते वक्त सबसे पहले क्या इंश्योर करना है? पूरा पूरा अटेम्प्ट करना। उसके बाद में क्या करो? जगह छोड़ के रखो, टाइम मिलता है तो आके उधर पे भरो, नहीं तो मत भरो, ठीक है ना? सबसे पहले 2 मार्क्स के लिए 2-2 पेज मत भरो, नहीं तो आगे वाले को आंसर ही तो तुम दे पाओगे, ठीक है ना? ऑप्शनल ऑप्शनल कब लिखने का? पेपर पूरा होने के बाद। पेपर होने से पहले कुछ नहीं लिखने का, ऑप्शनल विप्शनल जितना आता है उतना ही लिखने का। अतिशाने लोग रहते कुछ। पहले क्वेश्चन के सब ऑप्शनल लिखते, छठवां क्वेश्चन छूट गया। ऐसा होता है, होता है ऐसा, होता है ऐसा।
आगे 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 आ जाओ इधर, बच्चों आ जाओ इधर पे, बस हो गया। तो 30 क्वेश्चन तक करते हैं फिर छोड़ता हूं मैं। 26 चालू है अपना, 30 क्वेश्चन तक करते हैं फिर छोड़ता हूं। सुनो ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, 100% आएगा ये, सच्ची आएगा, देख लेना तुम पेपर देखना, तुम बोलोगे सर ने बोला था। क्या 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 बोल रहे, क्या बोल रहे? नहीं आ दो पैसा वापस क्या? डिस्क्राइब डिस्क्राइब हाउ टू लिंक एडवर्टाइजमेंट बैनर टू यूआरएल विथ एग्जांपल। मैं इसमें बताता हूं। और एक वेरिएंट क्या है, दूसरा वेरिएंट क्या हो सकता है, एक्सप्लेन बैनर्स, बैनर में लिंक नहीं रहेगा। तो दोनों क्वेश्चन लिखो, डिस्क्राइब हाउ टू लिंक बैनर एडवर्टाइजमेंट विथ यूआरएल, और दूसरा क्वेश्चन उधर पे स्लैश करके लिखो, डिस्प्ले स्लाइडर्स, एडवर्टाइजमेंट स्लाइडर्स। सेम ही क्वेश्चन है। एडवर्टाइजमेंट स्लाइडर मतलब क्या रहता है, स्लाइड शो होगा। यहाँ पे स्लाइड शो विथ क्या है, यूआरएल है, दोनों में से एक आएगा, ठीक है ना, स्लाइड शो आएगा, नहीं तो स्लाइड शो विथ यूआरएल आएगा। अब तुम बोलोगे कि नहीं ये नहीं, एक ही बताओ तो नहीं चलेगा। सेफ साइड, सेफ साइड। सुनना सुनना भाई, अभी ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है पता है क्या, इसमें सबसे पहले आजा भाई इधर, इसमें सबसे पहले क्या है पता है क्या, यहाँ पे बैनर है, बैनर है मतलब बेसिकली मल्टीपल फोटोज है, वो स्क्रॉल कर रहे हैं, जिस फोटो पे मैंने क्लिक किया उसका यूआरएल खुलना चाहिए। मल्टीपल फोटोज है जो स्क्रॉल कर रहे हैं, जिस जिस फोटो पे क्लिक किया उसका यूआरएल खुलना चाहिए। तो इसको बैनर एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैनर एडवर्टाइजमेंट। हम लोग ने देखा भी है प्रोग्राम। बैनर एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली क्या करना पड़ता है, अरे ऑफ इमेजेस रहना चाहिए, अरे ऑफ इमेजेस रहना चाहिए, अरे ऑफ यूआरएल रहना चाहिए। फिर अरे ऑफ इमेजेस को मैं किससे लिंक करेगा, अरे ऑफ यूआरएल से लिंक करके उसको मैं क्या करेगा, रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि कैसे होता है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, अरे ऑफ बैनर्स बनाया। क्या बनाया यहाँ पे, अरे ऑफ बैनर्स। इसके अंदर क्या डाला हुआ है, इमेज के नाम, 3 इमेज के नाम डाल दिए। फिर उसके अंदर यहाँ पे वापस से क्या बनाया, अरे ऑफ लिंक। यहाँ पे दूसरा क्या बनाया, अरे ऑफ लिंक। ये प्रोग्राम करने से तुम्हारा 2 प्रोग्राम हो जाएगा, बैनर वाला भी प्रोग्राम हो जाएगा और लिंक वाला भी प्रोग्राम हो जाएगा। समझा क्या? तो ये करो, दोनों प्रोग्राम तुम्हारा हो जाएगा। ये पता भी है, ये अपन ने किया भी था। तो ये बैनर ऑफ लिंक है। बैनर लिंक में भी कितने लिंक रहेंगे, अगर मेरे बैनर 3 है तो लिंक कितने रहेंगे, 3। तो पहला लिंक कौन सा डाला है, कुछ तो डाला है, दूसरा कुछ तो डाला है, तीसरा कुछ तो डाला है। अभी करंट बैनर देखो क्या है, करंट बैनर करके एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है। सब लोग देखो ना ये प्रोग्राम, ये आएगा एग्जाम में तो देखो। यहाँ पे देखो करंट बैनर करके एक वेरिएबल लिया है, जिसका साइज, जिसका जिसका वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम पे 0। नंबर ऑफ बैनर से क्या पता चलेगा अपने को, लेंथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस क्रिएट कर, मतलब पता करने के लिए क्या किया उसने, बैनर का जो अरे था उसका लेंथ निकाला। तो उसके अंदर 3 अगर इमेज है तो लेंथ में क्या मिलेगा, 3। 4 है तो क्या मिलेगा, 4। तो मेरा मेरा जो बैनर है वो घूमना कैसे चाहिए, पहली बार पहला इमेज, फिर दूसरी बार, फिर उसके बाद वापस क्या करना चाहिए, 0, फिर 1, फिर 2। समझा ना ये? तो करंट बैनर को क्या बोला इसने, करंट बैनर को क्या बोला है उसने, 0। नीचे देखते क्या किया उसने। तो पहले अपन लिंक बैनर देखते क्या किया। लिंक बैनर में क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन में एचरेफ डाला है। डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन में क्या डाला है, एचरेफ। अभी एचरेफ में क्या किया है, बैनर लिंक करके प्री डिफाइंड तुम्हारा ये रहेगा, क्या रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा जो नीचे देखो अरे है मेरा, बैनर लिंक करके मेरा अरे है, बैनर लिंक क्या है मेरा, अरे। अरे के अंदर पास क्या हुआ है, करंट वैल्यू। करंट वैल्यू मतलब क्या रहेगा, अगर मेरा 0 वाला स्लाइडर घूम रहा है तो बैनर का लिंक क्या रहना चाहिए, 0 वाला। अगर मेरा फर्स्ट वाला स्लाइडर घूम रहा है तो लिंक कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला स्लाइडर घूम रहा है तो, अभी देखो ये करने का जरूरत नहीं था, ये कहां पे कर सकते हैं डायरेक्टली, अरे में ही। अरे में ही ऐसा डाल दो, http://www.google.com। तो ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली क्या लिखना पड़ेगा, बैनर लिंक 0, बैनर लिंक 1, बैनर लिंक 2। तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये एक लाइन चाहिए तो लिख के लो।
ये लिखो, ये पूरा लाइन लिख के लो, ये एक लाइन लिख के लो। 26 क्वेश्चन है ये एक लाइन लिख के लो, मतलब ये पूरा बैनर, लिंक बैनर करके जो फंक्शन है पूरा लिख के लो, ये इंपॉर्टेंट है। कितना बात करेगा, बहुत दिन के बाद मिला क्या उससे? ऐसा लग रहा था बिछड़ गए थे तुम दोनों, अभी मिल रहे हो। हुआ? आगे बोलू? तो अभी तो अभी यहाँ पे इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, मेरे बैनर के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगा, मतलब मेरे बैनर लिंक के अंदर क्या, बेसिकली मेरे डॉक्यूमेंट के एचरेफ के अंदर क्या वैल्यू आएगा। अगर 0th बैनर है तो क्या वैल्यू आएगा, 0 वाले का यूआरएल। फर्स्ट वाला बैनर है तो क्या आएगा, फर्स्ट वाले का यूआरएल। सेकंड है तो सेकंड वाले का यूआरएल। समझा ना? ये इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे ये बैनर को डिस्प्ले करने का प्रोग्राम है, ये बैनर को मतलब बेसिकली स्लाइड करने का प्रोग्राम है। अगर तुमको लिंक करने का नहीं पूछा तो ऊपर का फंक्शन लिखने का जरूरत नहीं है, लिंक वाला अरे लिखने का जरूरत नहीं है, ये लिखने का जरूरत है। यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले चेक क्या किया है, डॉक्यूमेंट में इमेजेस है क्या तुम्हारे, तो डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस क्या देता है, ट्रू देगा। क्या देगा डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस? ट्रू। कब देगा ट्रू, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट में इमेज है तो। ट्रू देने के बाद मैं अंदर गया, क्या किया उसने, करंट बैनर को 1 से बढ़ाया। पहले मेरा करंट बैनर क्या था, 0। अभी अभी डायरेक्टली पहले ही क्यों बढ़ा दिया उसने, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट कौन सा बैनर आएगा, 0 वाला। तो मेरा स्लाइड करना है, मतलब कौन सा बैनर आना चाहिए, फर्स्ट वाला। समझा क्या क्या बोला, बाय डिफॉल्ट कौन सा इमेज दिखता रहेगा, 0 वाला। स्लाइड करना मतलब कौन सा आना चाहिए, फर्स्ट वाला आना चाहिए। स्लाइड करना मतलब कौन सा आना चाहिए, तो देखो करंट बैनर को अंदर जाते ही उसने 1 से बढ़ा दिया, करंट बैनर को अंदर जाते ही 1 से बढ़ा दिया। तो अब करंट बैनर क्या हो जाएगा, करंट बैनर क्या हो जाएगा, अब 1। यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, करंट बैनर क्या हो जाएगा, 1। फिर यहाँ पे चेक क्या किया, करंट बैनर इक्वल टू नंबर ऑफ बैनर है क्या, करंट बैनर 1 है मेरा, नंबर ऑफ बैनर कितना है, 3। तो 1 इक्वल टू अगर 3 रहेगा तो क्या बोलेगा उसको, उसको 0 पे लेके जाएगा। क्या करेगा उसको, वही करना चाहिए ना। अगर मेरा करंट बैनर 2 हुआ मतलब कौन सा स्लाइडर आएगा, थर्ड वाला। करंट बैनर 3 हुआ तो क्या होगा, कौन सा स्लाइडर आना चाहिए, 0 वाला। वापस से बोलता हूं ये लाइन, मेरा करंट बैनर अगर अगर 0 था, 0 से क्या किया उसने, 1। 1 के केस में कौन सा स्लाइडर आएगा, फर्स्ट इमेज का। 2 के केस में कौन सा स्लाइडर आएगा, थर्ड इमेज का। 1 के केस में सेकंड वाला इमेज आएगा, 2 के केस में कौन सा इमेज आएगा, थर्ड वाला आएगा। जब मेरा करंट बैनर 3 हो जाएगा तो कौन सा इमेज आना चाहिए, 0 वाला। तो देखो करंट बैनर जब 3 होगा, करंट बैनर 3 होगा तो उसने चेक क्या किया है, बैनर का लेंथ से चेक किया है, दोनों 3 हुआ तो करंट बैनर को क्या कर दिया, 0। क्योंकि वापस कहां से शुरू होना चाहिए, 0 से। फिर यहाँ पे क्या किया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये स्लाइड करने के लिए, ये दोनों लाइन किसके लिए, तो डॉक्यूमेंट डॉट रोटेट बैनर डॉट एसआरसी, रोटेट बैनर मेरे इमेज का नाम रहेगा। रोटेट बैनर किसका नाम रहेगा, इमेज का नाम रहेगा। उसका इमेज का पाथ चेंज कर रहा है। पाथ में क्या डाल दिया उसने, अगर सेकंड बैनर है तो क्या डाल देगा, सेकंड बैनर का लिंक। थर्ड बैनर है तो क्या डाल देगा, थर्ड बैनर का लिंक। समझा क्या, ये पाथ चेंज करने का तरीका है। समझा क्या, तो ये लिख के लो, ये वाला जो फंक्शन है यहां से लेके यहां तक, ये फंक्शन स्लाइडर के लिए भी है और यूआरएल के लिए भी है, दोनों के लिए, ये दोनों प्रोग्राम के लिए। अगर तुमको बोला स्लाइडर विथ यूआरएल तो भी ये लगेगा, तुमको बोला खाली स्लाइडर तो भी ये लगेगा। ये प्रोग्राम 100% आएगा, 100% मतलब 100% आएगा, पक्का आएगा ये प्रोग्राम। हर एक प्रोग्राम को 100% बोल रहा है भैया। सेफ साइड, सेफ साइड, सेफ साइड, पैसा देना नहीं मेरे को। फर्क नहीं पड़ता उससे, अब ये प्री डिफाइंड नहीं है ना, ये यूजर डिफाइंड है, पहला लेटर स्मॉल रहना चाहिए। ये यूजर डिफाइंड है ना फंक्शन, इसका डी कैपिटल रखा तो नुकसान है क्या, हमने बनाया ना, हम बेवकूफ है। अच्छा ना,
समझा क्या बच्चों? ये लिख के लो, ये पक्का क्वेश्चन आएगा, तो इसको रट्टा मार लो, जिनको नहीं समझा वो रट्टा मारो, पर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई भी बैनर आने दे, स्लाइड करने का लॉजिक कॉमन है, यही यही लॉजिक है स्लाइड करने का, यहां से लेके यहां तक। हाँ, लिंक करने के लिए ये वाला लॉजिक है, बैनर को लिंक करने का ये लॉजिक है, लिंक करने का ये लॉजिक है। कोई भी क्वेश्चन आने दो, बैनर का अरे बनाने के लिए ये वाला अरे, बैनर का अरे बन जाएगा, लिंक का अरे ये बन गया। समझा क्या? ये लॉजिक कॉमन है, ये लॉजिक कॉमन है। स्लाइड शो के लिए भी सेम है, स्लाइड शो के लिए भी सेम है, बैनर एडवर्टाइजमेंट में भी सेम लॉजिक है, स्लाइड शो में भी सेम लॉजिक है, कुछ अलग नहीं है। हमने देखा भी है ना, ये देखा भी था। आगे बढ़े क्या? हाँ, नहीं नहीं, देख लेते ना, अगर थ्योरी क्वेश्चन रहेगा तो अपन कर लेंगे, नहीं रहेगा तो अपन नहीं नहीं, देख लेते ना, देख लेते। अलर्ट मेथड है नालायक को। सुनो, तुमको पता ही है अलर्ट क्या रहता है? कोई भी मैसेज डिस्प्ले करने के लिए काम आता है, ठीक है ना? वार्निंग डिस्प्ले करना है तो उसके लिए काम आता है। अलर्ट के अंदर ओके बटन रहता है, अलर्ट के अंदर क्या रहता है? ओके बटन रहता है, ठीक है ना? इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए काम आता है, ये पता है तुमको। गेटर सेटर भी लिख के लो, ये क्वेश्चन लिख के लो। एक्सप्लेन गेटर सेटर प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट विद सुटेबल एग्जांपल। पक्का आएगा, पक्का आएगा, गेटर सेटर पक्का आएगा। 4 मार्क्स के लिए आ सकता है ये, 2 मार्क्स के लिए नहीं, आएगा भी, 4 मार्क्स के लिए भी आएगा। गेटर सेटर पक्का आता है, बोलना। डिफरेंस है ना, प्रॉम्प्ट के अंदर देखोगे तो प्रॉम्प्ट यूजर से वैल्यू लेने के लिए काम आता है, अलर्ट क्या करने के लिए काम आता है? टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए काम आता है। ये बताऊं, ये बता दूं गेटर सेटर, गेटर सेटर बताऊं कि छोड़ दूं? थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, आज के लिए काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का देखेंगे बच्चों। थैंक यू।